आपने कई हॉरर स्टोरीज सुनी होंगी, लेकिन इस हॉरर लेजेंड को सुनकर शायद आप फिर कभी कोई डॉल नहीं खरीदेंगे। ये कहानी दुनिया के सबसे पॉपुलर हॉरर लेजेंड्स में से एक एनाबेल डॉल की सच्ची कहानी पर बेस्ड है। एनाबेल की कहानी शुरू हुई 1970 में, जब नर्स की पढ़ाई कर रही डोना को उसकी मां ने एक एंटीक डॉल गिफ्ट करी। डोना को बचपन से ही खिलौनों का बहुत शौक था और इसलिए वो कॉलेज में होने के बावजूद डॉल्स के साथ खेलना पसंद करती थी। नर्सिंग की पढ़ाई के दौरान डोना अपनी रूममेट एंजी के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। डोना अपनी माँ के गिफ्ट से बहुत खुश थी। वो कॉलेज से वापस आकर उसी डॉल से बहुत सारी बातें करती और अपने साथ ही बेड पर उसे सुला भी देती। कुछ दिनों बाद एक बार जब वो कॉलेज से वापस आई तो डोना ने देखा कि उसकी डॉल बाहर सोफे पर पड़ी है, लेकिन जहां तक उसे याद था वो डॉल को अपने बेडरूम में अपने बेड पर ही छोड़कर गई थी। जब डोना ने ये बात एंजी को बताई तो एंजी ने कहा कि उसने भी ये नोटिस किया है कि ये डॉल अपने आप एक जगह से दूसरी जगह आ जाती है। उस दिन के बाद से वो दोनों गौर से उस डॉल के मूवमेंट्स पर ध्यान देने लगे। जब भी वो दोनों घर आते, डॉल की पोजीशन बदली होती थी। वो लोग कॉलेज जाने से पहले डॉल को किसी रूम में रखते और वापस आके देखते तो वो किसी और ही रूम में होती थी। धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती गईं और कुछ दिनों बाद ये घटनाएं और भी डरावनी होने लगी। एक रात डोना डॉल को अपने रूम की चेयर पर रखकर अपने बेड पर सोने आ गई। देर रात उसे कुछ खिटपिट सी सुनाई दी, जिससे उसकी नींद टूट गई। जब उसने हल्की सी आंख खोली तो उसे ऐसा लगा जैसे उस डॉल ने अपनी गर्दन घुमाई। डोना को एकदम से उसकी घूरती हुई आंखों से बहुत डर लगा। वो तुरंत उठ खड़ी हुई और उस डॉल को बाहर सोफे पर रखकर वापस सोने आ गई। कुछ और दिन बीते और घर में ऐसी अनयूजुअल घटनाएं बढ़ने लगी। एक शाम जब डोना और एंजी कॉलेज से वापस आए तो उन्होंने देखा कि अपार्टमेंट के कॉरिडोर में बहुत सारे पेपर्स पड़े थे, जिस पर किसी बच्चे की हैंडराइटिंग में लिखा था हेल्प मी, और कॉरिडोर के एंड पर डोना की डॉल थी जो एंजी के रूम के दरवाजे से सटी हुई थी। वो दोनों पेपर्स पढ़कर काफी घबरा गए। डोना जब उस डॉल के पास गई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस डॉल के चेहरे पर खून लगा हुआ था और उसके बाल खून से लथपथ थे। इस घटना के तुरंत बाद ही उन्होंने चर्च के एक प्रीस्ट को बुला लिया, जिसने बताया कि वो डॉल पोजेस्ड है, यानी उस डॉल के अंदर एक आत्मा है। जब उस प्रीस्ट ने उस आत्मा से बात करी तो उस आत्मा ने बताया कि वो एक 7 साल की बच्ची है जिसका नाम है एनाबेल हिगिंस, और उसकी मौत डोना और एंजी के अपार्टमेंट के नीचे एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी। एनाबेल ने यह भी बताया कि वो डोना और एंजी के साथ सेफ फील करती है और वो उनके पास ही रहना चाहती है। डोना और एंजी को एनाबेल की कहानी सुनकर दुख हुआ और इसीलिए उन्होंने उसे अपने साथ रखने का डिसीजन लिया। डोना को लगा कि 7 साल की छोटी बच्ची किसी को क्या चोट पहुंचाएगी, पर डोना को यह नहीं पता था कि उसकी बात जल्द ही गलत साबित होने वाली है। एंजी का एक बॉयफ्रेंड था लू, जो कभी कभी उनके अपार्टमेंट में रहने आता था। जब एंजी ने उसे एनाबेल के बारे में बताया तो लू बहुत घबरा गया। उसने कहा कि उसे वो डॉल शुरू से ही बहुत अजीब लगती है और डोना और एंजी को उस डॉल को अपने साथ नहीं रखना चाहिए, पर वो दोनों नहीं माने। एक रात सोते हुए जब लू की आंख खुली तो लू ने फील किया कि वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। वो घबरा गया और उसे एक छोटी बच्ची की हंसी सुनाई दी। उसने जब नीचे अपने पैरों की तरफ देखा तो उसे एनाबेल डॉल दिखी, जो उसके देखते ही उसकी छाती पर आके बैठ गई और उसका गला घुटना शुरू हो गया। लू इतना डर गया था कि वो बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसे होश आया तो उसने देखा कि एनाबेल तो अपने रूम में ही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रात को जो उसने एक्सपीरियंस किया वो एक भयानक सपना था या असलियत में ऐसा कुछ हुआ था। लू और एंजी अपार्टमेंट में अकेले थे। अचानक डोना के कमरे से उन्हें किसी चीज के बहुत जोर से गिरने की आवाज आई। उन्हें लगा कि उस अपार्टमेंट में शायद कोई चोर घुस आया है।
लू जल्दी से डोना के रूम में गया, लेकिन वो रूम तो एकदम खाली था। वहां बस एनाबेल डॉल थी जो फर्श पर पड़ी थी। लू को एक छोटी लड़की की हंसी सुनाई दी। वो वही हंसी थी जो कल रात उसने शायद अपने सपने में सुनी थी। उसे लगा उसके पीछे कोई है, और जब वो पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। अचानक लू के सीने में बहुत तेज दर्द शुरू हुआ, और जब उसने अपनी छाती को छुआ तो वहां से खून बह रहा था। इतने में एंजी वहां आ गई और उसने देखा कि लू की बॉडी पर किसी के आड़े टेढ़े नोचने के निशान हैं। इस हादसे के बाद डोना और एंजी को लगा कि चीजें बहुत बिगड़ रही हैं, और इसीलिए उन्होंने मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स लॉरेन और एड वॉरेन की मदद ली। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चला कि उस डॉल के अंदर कोई 7 साल की बच्ची की आत्मा नहीं, बल्कि एक शैतान है जो बच्ची होने का नाटक कर रहा था, और उसका मकसद प्यार पाना नहीं, बल्कि डोना के शरीर पर कब्जा करना था। वॉरेंस ने उस घर का एग्जॉर्सिज्म किया, और डोना और एंजी से वो डॉल लेकर वहां से चले गए। उस दिन के बाद से डोना, एंजी और लू के साथ कभी ऐसा कोई हादसा नहीं घटा। एड और लोरेन वॉरेन के ऑकल्ट म्यूजियम में रखी एनाबेल डॉल की पूरी कहानी दिल दहला देने वाली कई सच्ची कहानियों में से एक है। एड और लॉरेन ने जब एक नर्सिंग स्टूडेंट डोना के अपार्टमेंट में एनाबेल डॉल को पहली बार देखा तो उन्हें उस डॉल के आसपास एक अजीब शक्ति महसूस हुई। उस डॉल से परेशान हुए डोना, एंजी और लू ने अपने साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में उन्हें बताया। सब कुछ जानने के बाद एड और लोरेन ने उस डॉल को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। उन्हें पता चला कि उस डॉल के अंदर एक शैतान है जो 7 साल की बच्ची एनाबेल हिगिंस की आत्मा होने का नाटक कर रहा था, और उसका मकसद एक ह्यूमन बॉडी पर कब्जा करना था। एनाबेल की वजह से किसी और को कोई परेशानी ना हो, इसलिए वो उस डॉल को अपने साथ लेकर घर के लिए निकल गए। एड ने उस डॉल को कार की बैक सीट पर रखा था। घर के रास्ते में उन दोनों को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। कभी कार की स्टीयरिंग तो कभी ब्रेक्स काम करना बंद कर देते। इतना ही नहीं, एक जगह पहुंचकर उनकी कार बुरी तरह डिसबैलेंस होने लगी। उन दोनों को यकीन था कि ये सब एनाबेल की वजह से ही हो रहा है। तभी एड ने कार रोककर एनाबेल पर होली वाटर छिड़का, जिसके बाद कार ठीक से चलने लगी और वो दोनों सेफली घर भी पहुंच गए। शुरुआत के कुछ दिनों में उन्होंने ये नोटिस किया कि एनाबेल अपने आप ही घर के दूसरे कमरों में पहुंच जाती थी, कभी हॉल में, कभी किचन में, तो कभी उनकी बेटी के कमरे में। एक बार हॉल में बैठी लोरेन की निगाह अपनी बेटी के कमरे की ओर गई। उसने देखा कि वो एक छोटी सी लड़की से बात कर रही है और एनाबेल डॉल उसके पास वाली चेयर पर पड़ी है। लोरेन ने उन्हें देखा ही था कि उस डॉल ने अपनी गर्दन घुमा के लोरेन को घूर के देखा। अचानक से कमरे का दरवाजा बहुत जोर से बंद हो गया। लोरेन भागते हुए उस कमरे तक गई, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। लोरेन ने कुछ चांट किया और वो दरवाजा खुल गया। वो जब अंदर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी बेटी बेहोश हो चुकी थी और एनाबेल डॉल नीचे फर्श पर गिरी पड़ी थी। ये देखकर वो बहुत डर गई। जब उसकी बेटी को होश आया तब उसने बताया कि वो एनाबेल नाम की एक लड़की से बात कर रही थी। फिर अचानक उसे चक्कर आए और वो बेहोश हो गई। उस रात एड के साथ भी कुछ बहुत अजीब हुआ। एड अपने कमरे में सो रहा था जब उसे किसी छोटी बच्ची के हंसने की आवाज आई। उसे वो आवाज किचन से आ रही थी। एड जब अपने बेडरूम से निकलकर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक बहुत छोटी सी लड़की फ्रिज के पास बैठी है, और वो एड को देखते ही पर्दे के पीछे जाके छुप गई। एड को पर्दे से बस उसकी परछाई दिख रही थी और पर्दे के नीचे उसके पैर। एड को ऐसा लग रहा था कि उस परछाई में उस लड़की के हाथ में एक डॉल है। एड अपने हाथ में होली वाटर लेकर जैसे ही उस पर्दे के पास गया, वैसे ही पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा, जिससे वो चिल्ला उठा। पीछे मुड़ने पर वहां लोरेन खड़ी थी, जो उसे किचन में देखने आई थी। एड ने दोबारा पर्दे की तरफ देखा
तो वहां कोई नहीं था। वॉरेंस ने अगले दिन ही चर्च से एक प्रीस्ट को डॉल का एग्जॉर्सिज्म करने के लिए बुलाया, पर उस प्रीस्ट ने उस डॉल को उठाकर उसका मजाक बनाया और उससे कहा, तुम सिर्फ एक डॉल हो और तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। एड ने प्रीस्ट को बोला कि उन्हें यह बात नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि एड का मानना था कि ये बात बोलकर उस प्रीस्ट ने एनाबेल को गुस्सा दिला दिया था। कुछ घंटों बाद एड को फोन आया और उसे पता चला कि वो प्रीस्ट एक भयानक रोड एक्सीडेंट से मरते मरते बचा। इस इंसिडेंट के बाद वॉरेंस ने एनाबेल के लिए एक स्पेशल वुडन केस बनवाया और उसे अपने ऑकल्ट म्यूजियम में रखवा दिया। वॉरेंस जिंदगी भर काफी सारी अजीबो गरीब चीजों के बीच रहे थे, लेकिन एनाबेल उन सभी से बहुत ज्यादा भयानक और डरावनी थी। चाहे कोई भी इंसान क्यों ना हो, वो उसे किसी भी हद तक चोट पहुंचा सकती थी। इसीलिए वॉरेंस ने हमेशा के लिए उसे एक वुडन लॉकर में बंद कर दिया।